नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। और हम जहां पर मौजूद है वो स्थान है सांगलिया। और लगातार कई दिनों से सुर्खियों के अंदर है सांगलिया, क्योंकि यहां पर एक हॉस्पिटल निर्माण होने जा रहा है। उसकी नींव कल रखी जाएगी और उसकी तैयारियां आप देख सकते हो, लगातार तैयारियां हो रही है। और कल यहां पर नींव का प्रोग्राम है, शिलान्यास का प्रोग्राम है। उसके अंदर बड़े बड़े नेता आएंगे। हमारे सांगलिया धूनी के पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज के सानिध्य में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और ये जहाँ पर हम मौजूद है ये वही स्थान है, लगभग 3.25 बीघा ज़मीन है जो बुल्डक परिवार के द्वारा दी गई है। वहीं हम मौजूद है, वहीं टेंट लगा हुआ है। संपूर्ण प्रोग्राम कल यहाँ पर होगा और संपूर्ण जानकारी हम लगातार लेंगे। आज की तैयारियां लगातार 10 दिन से तैयारियां चल रही है। बताया जा रहा है कि 10 दिन से यहाँ पर सफाई हुई है, खेत था पहले, सारा सिस्टम था। और हम आपको दिखाना चाहेंगे तो आगे की तरफ ये देखो पूरा टेंट दिखाया जाए। और बड़ी तैयारी करी है, बारिश को देखते हुए वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है यहाँ पर। बारिश को देखते हुए अभी मौसम बरसात का मौसम है, लगातार बरसात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है। और यहाँ की जितनी भी व्यवस्था है उसके बारे में हम जायजा लेंगे। बाबा बंसीदास हॉस्पिटल की जो कल नींव रखी जाने वाली तैयारियाँ लगातार चल रही है। और यहाँ पर अब जो तैयारियाँ संभाल रहे हैं हमारे ओमदास जी महाराज के सानिध्य में, जिनको कार्यभार संभाला गया है, वो हमारे साथ मौजूद है। ये संपूर्ण टेंट की व्यवस्था लगाई गई है और आज इनसे जानकारी लेंगे कितने आदमियों की यहाँ पर व्यवस्था है, क्या है, संपूर्ण जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका नाम सर? रामेश्वर गोदारा जी, गौसल से जी, बाकी सब महाराज की मेहरबानी है। बिल्कुल। और बुल्डक परिवार धन्य है, जिका तो बड़ो दान करे है, लगातार करता रहे, लगातार करता रहे। और भी अगर जरूरत पड़े तो कर दे, कोई मनाही को नहीं है। और भाग्यशाली है जिकी आँखी कॉलेज का सागर जगह रोड पर आई, मेन कीमती जगह जिकी रोड के सारे जगह आई। आंको अतो बड़ो दिल है जिको हु कौन सके, जाट जाति मावा बाकी एक भी आंगल की खातर लड़ा। बाकी आंको तो बड़ो दिल है जिको 10-10 बीघा जमीन दे रहे हैं। और भी जरूरत हुई तो और कोई मनाही को नहीं। और आज तैयारी लगातार 10-15 दिन से चल रही है। हाँ, चल रही है। खेत में पूरा पहले बाइड हो व्यवस्थित करे है सारो। आज पूरी व्यवस्था बुल्डक परिवार से हो रही है बाबी, यानी वो खर्चो भी बुल्डक परिवार आपका घरों सेंड कर रहा है। टेंट वेंट तो सो महाराज की कृपा से, महाराज का आदमी है वह कर रहा है। कोई अपने काछवा का है जी, वो महाराज को आदेश है। वो भी वो कहीं सा मुचाल रहे महाराज जाने बजाने मान दो छोड़ मिले बैठे देख लो। हाँ देख रहे हैं, चाय पीवा बिल्कुल। एक गोदारा जी है, अकेले ओमदास जी महाराज के सानिध्य में संपूर्ण कार्यभार हो रहे हैं। और माँ के सगे गुरुकुल जो स्कूल है बागा डायरेक्टर मौजूद है सर। और जो बुल्डक परिवार के द्वारा दान करे गए हैं, लगातार पहले दान कर रहा, अब वो दान कर दिया और लगातार कार्यभार बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। तो एक संपूर्ण रूपरेखा बताओ। दादे आगे दान के लिए अगर मैं बात करूं तो लोग कई तरह का दान करते हैं। भूमि दान की जहाँ तक बात करें तो ये बिरले ही लोग होते हैं जो भूमि का दान करें। जो पहले अंकल श्री बता रहे थे कि मोस्टली देखने में ये आता है कि बहुत बार सुनते हैं ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लोग लड़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी क्षेत्रफल में, जिसको 10 बीघा के लगभग अपन कह सकते हैं, इस बुल्डक परिवार ने इस एक क्षेत्र विशेष के विकास के लिए आज दान की है। और एक बड़ी बात मैं बता दूं, आज सुबह की बात है जब कल भूमि पूजन है और भूमि पूजन का कार्यक्रम में कल सुबह होगा। आज इंजीनियर वगैरह आए हुए थे जब भूमि का नापचोक किया जा रहा था। और उस नापचोक में उन्होंने ये महसूस किया कि अगर कुछ ज़मीन का हिस्सा और यहाँ अगर होता तो इस हॉस्पिटल के निर्माण को और अच्छे से करवाया जा सकता है। बुल्डक परिवार मौजूद था और उन्होंने एक ही बात कही कि अगर और आवश्यकता है और उससे अगर सुविधा होती है तो हम तैयार हैं। और 3.25 बीघा इन्होंने कुछ दिन पहले दान की थी और आज सुबह ही उसको बढ़ाकर 4 बीघा किया है। तो निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई दान और भलाई का कार्य और व्यक्तिगत स्वार्थ न होकर क्षेत्र विशेष के लिए और आम जन के लिए जो दान किया है, निश्चित रूप से पूरा परिवार और बुल्डक परिवार बधाई का पात्र है, शुभकामनाओं का पात्र है। और धूनी माता से मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि इस परिवार पर इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद बनाए रखे ताकि जन कल्याण के लिए ये परिवार, ये गांव और प्रेरित होता रहे।
बुल्डक परिवार पहली हॉस्टल के लिए दान करी, बिल्कुल के बाद में हॉस्टल के लिए कर दी। हॉस्पिटल के लिए। और बात थे बता रहे हो ओजू को कम पड़ी थोड़ी बहुत, बिल्कुल। जो इंजीनियर वगैरह आया तो ओजू दान कर दी। हाँ, आज सुबह ही इन्होंने और उसको बढ़ाकर 4 बीघा कर दिया है, 3 बीघा से 4 बीघा 4 बीघा कर दिया है, बिल्कुल। एक बड़ी बात निकल के सामने आई है कि 3.25 बीघा डोनेट करी गई, दान करी गई, मगर जब बड़ा इंजीनियर वगैरह आया आज सुबह नाप चौक करो तो हॉस्पिटल के लिए थोड़ी कम पड़ी, 4 बीघा कंप्लीट कर दी, फिर 3.25 बीघा ही अब 4 बीघा दान कर दी गई है। तो सर आप लगातार दान करे जा रहे हैं, ये एक प्रेरणा होती है और खुद की समझ और परोपकार की भावना होती है और वही व्यक्ति को प्रेरित करती है। और यहाँ तो मैं 2 चीज़ कहूँगा, एक तो धूणी माता का आशीर्वाद है और दूसरी इनमें खुद में परोपकार की भावना है। और उसी परोपकार की भावना को लेकर कि जब इस धरती पर आए हैं कुछ ऐसा करके जाए कि पीढ़ियों तक और आगे आने वाले सालों तक लोग हमें याद कर सके, उसी से प्रेरित होकर लगातार ये भूमिका दान है और एक समाज कल्याण के लिए, सामाजिक परोपकार के लिए दान कर रहे हैं। लोग इन चीज के लड़े भाई ने भाई मार दिए, बाहर घटना एक सिक्र में होगी लगातार, यानी घटना होती रहे, मगर ये बिगम दान कर रहे हैं। ये चीज़ सिर्फ इस क्षेत्र विशेष में हॉस्पिटल के लिए ज़मीन काम में नहीं आएगी। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि लोगों को इसे सीखना चाहिए कि जब एक परिवार 10 बीघा तक दान कर सकता है तो हमें उनसे सीखते हुए एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई से, पड़ोसियों से इस प्रकार का वैमनस्य और इस प्रकार की ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ से लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी कि ज़मीन ही सब कुछ नहीं है, आपसी प्रेम और जो परोपकार है और जो हमारे पास संसाधन है उसको हम कहाँ तक दूसरों के लिए काम में ले सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात होगी। बिल्कुल सही बात की है कि आदमी इंसान है, दुनिया छोड़कर जानो है, आप इन चिंता नहीं लड़ा, मगर बुल्डक परिवार है लगातार दान पर दान की जा रहे हैं। आगे दान की वजह से कई बहन सीख मिल सी, कई भाई लड़सी को नहीं आपस में भाईचारा बना राखसी, और जो हॉस्पिटल की जमीन दान करी है बड़ा कई पीढ़ी तक याद रखी जैसी बुल्डक परिवार को दान काला नींव रखी जैसी बड़े भी मिसाल से नींव को कई सिस्टम है वो कति भी की जैसी टाइम वगैरह क्या है वह जानकारी आगे ले आप। पहला स्टेज में 7 माला को है, 15 माला। हाँ 15 माला, मतलब लोसल में आसपास हाँ, आसपास ही नहीं, सिकर में नहीं है, सिकर में नहीं, जिला में भी नहीं है। 15 माला को पूरा जिला में भी नहीं है 15 माला हॉस्पिटल। और पूरी सुविधा जितनी हॉस्पिटल में होनी है ना, राजधानी में होती है उतनी सुविधा होगी इसमें, इस हॉस्पिटल में। हाँ, और आसपास के एरिया के सबके लिए लंबाई चौड़ाई तो ये 15x15 का तो एक पिलर भरीज रहा है। 15x15 का 8 फुट अंडरग्राउंड। आजकल 15x15 की तो दुकान हुआ है। हाँ, बड़ा तो पिलर भरीज रही है, बड़ा पिलर भरीज रही है। हाँ। एक दुकान थी तो पिलर जगह रोक सी 90-130। हाँ, बिल्डिंग की लंबाई लगभग 90-130 है और 15x15 को लगातार पिलर भरी जैसी चारों मेर जता पिलर होना चाहिए नियम अनुसार। और आज जगह देख सको बिल्कुल सारा साथी मौजूद है, सब मौजूद है जो व्यवस्था समाज। साथ में थान बताओ चाहूँगा कि कल सुबह 11:15 बजे को मुहूर्त है, तो सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार, सारी पार्टियों का नेता होगा, मगर विशेष सी बार जो वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा है वे भी मौजूद रहेगा। संपूर्ण जानकारी कल सुबह में लाइव रहूंगा, लगातार थान पूरा प्रोग्राम लाइव दिखाऊंगा, लगभग जब भी स्टार्ट होगा सारा प्रोग्राम दिखाऊंगा। आज न्यू भरी जावली में बैठे बाहर जी मौजूद में 15x15 को एक पिलर लगाए जैसी सुबह काल जगह न्यू रखी, संपूर्ण जानकारी दूंगा। और कल सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और आज जानकारी लगातार शेयर करते रहे, क्योंकि सांगला धुनी में यहाँ को हॉस्पिटल बनने जा रहे हैं कि पूरी राजधानी की सुविधा इस सांगला धुनी सीकर जिला के सांगला धुनी ओमदास जी महाराज के सानिध्य में व्यवस्था की जा रही है। हर बार नई अपडेट होता जावा है। ओमदास जी महाराज से मैं बात करी जब आई करा कि सारिया आशीष है बड़ा बुजुर्ग मंत महात्मा हाँ बागा सानिध्य में प्रोग्राम हो रहे हैं। और ओमदास जी महाराज को एक निवेदन आ रहे हो गए कि थे इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार जो। और आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। जय हिंद जय भारत।